परमेश्वर के मीठे मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सभी का सलाम। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि फिर से एक बार हम परमेश्वर के वचन को मीडिया के थ्रू ऑनलाइन यहाँ पर सुन सकते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना है और यही आशा है कि जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, सुरक्षित रखे और आपके परिवारों को भी परमेश्वर सुरक्षित रखे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ लिया गया है, भजन संहिता उसका अध्याय 55 और वचन 1 से लेकर आखिर तक। अगर इस भजन का शीर्षक हम पढ़ते हैं तो लिखा गया है, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। यहाँ पर ये भजन दाऊद के द्वारा लिखा गया है और जैसे कि हम पढ़ रहे हैं पिछले कई सप्ताह से भजन संहिता, इन पर अध्यायों पर हम मनन कर रहे हैं, तो हमें पता है कि किस प्रकार से दाऊद अपने प्राणों की रक्षा के लिए हर जगह पर भाग रहा है, कि लोगों पर वो विश्वास रखता है। उन्हीं लोगों में से एक जिसका नाम अहीतोफेल, जिसके बारे में हम पहले इतिहास उसका अध्याय 27 और वचन 33 में पढ़ते हैं, वो दाऊद को वहाँ पर विश्वासघात करता है, विश्वास को तोड़ता है और दाऊद कहाँ छिपा है उसके बारे में खबर दूसरे राजा को देता है। तब दाऊद अपने जीवन में इस परिस्थितियों से लड़ता है, इस परिस्थितियों के सामने जाता है और उस वक्त परमेश्वर के लिए इस भजन को, अपनी प्रार्थनाओं को वो लिखता है। बहुत से समय, बहुत से वक्त ऐसा हमारे जीवन में होता है कि हम भी ऐसे किसी परिस्थितियों में से गुजरते हैं जब अपने लोग हमारे खिलाफ हो जाते हैं, या कुछ परिस्थितियाँ जो हमारे हाथ में होती है, हमारे हाथ से निकल जाती है और हमें ऐसा महसूस होता है कि समय ने, वक्त ने या हमारे अपने ही लोगों ने हमारा विश्वासघात वहाँ पर किया है। तब किस प्रकार से प्रार्थना की जाती है, इसके बारे में ये भजन वहाँ पर दाऊद लिखता है। वो किस प्रकार से प्रार्थना परमेश्वर से करता है। आइए हम देखते हैं कि इस भजन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बात करता है और क्या सिखाता है। भजन संहिता उसका अध्याय 55 और वचन 1 और 2 कहता है कि हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा। देखिए, ऐसे समय पर जब वो अपने जीवन में विश्वासघात को अनुभव करता है, तो सबसे पहले वो अपना जो विश्वास है किसी अन्य लोगों पर या वस्तुओं पर नहीं लगाता, बल्कि सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं कि वो उस परमेश्वर के शरण में जाता है जिस पर वो विश्वास रखता है कि ये परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, यही परमेश्वर सामर्थी जो स्वर्ग में विराजमान है और जो मेरे प्राणों की रक्षा करेगा, उस परमेश्वर के सामने जाकर वहाँ पर वो प्रार्थना करता है। सबसे पहला स्टेप जो अपने जीवन में वो इन परिस्थितियों में लेता है कि वो अपने परमेश्वर, अपने यहाँ के सामने जाकर उससे प्रार्थना करता है। आगे के वचन अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो बस प्रार्थना, जो रेगुलर जो प्रार्थना है वो प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वचन कहता है, वचन 1 कि और मेरी गिड़गिड़ाहट से मुंह न मोड़। मेरी गिड़गिड़ाहट को वहाँ पर वो कहता है, मतलब इन एक्चुअली विद द पेन इन हिज हार्ट, अपने हृदय में जो दुख को, उस विश्वासघात की भावनाओं को लेकर जब वो प्रार्थना करता है तो परमेश्वर के सामने वो रोता है। वहाँ पर वो परमेश्वर से प्लीड करता है, परमेश्वर से रोते हुए, मांगते हुए प्रार्थना कर रहा है, हम देखते हैं। और वो कहता है कि प्लीज़ मेरी गिड़गिड़ाहट से तो अपना मुंह न मोड़। परमेश्वर से वो प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाता है। ये बात हम आज के वचन से हम देखते हैं कि जब हम इन परिस्थितियों में से जाते हैं तो सबसे पहले 3 बातें क्या करनी है
वो हम आज के वचन से जानेंगे। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, अगर वचन 1 से लेकर 8 तक हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद वो अपने आप के लिए, खुद के लिए वहाँ पर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाहट करता है। मतलब ही प्लीड्स फॉर हिमसेल्फ। अगर वचन 1 से लेकर 8 भजन संहिता उसका अध्याय 55 और वचन 1 से लेकर 8 अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद परमेश्वर के सामने खुद के लिए वहाँ पर प्रार्थना करता है, खुद के लिए वहाँ पर रोता है। हर एक वचन में वहाँ पर वो परमेश्वर के सामने रोकर ये प्रार्थना करता है, अपनी जो परिस्थिति है वो परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करता है और रोते हुए बड़े विश्वास के साथ वो परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर की प्रार्थना करता है। कितना महत्वपूर्ण ये है जो हम इस वचन के द्वारा देखते हैं कि जब इन परिस्थितियों में से हम गुजरते हैं, जब आप अपने जीवन में सोचते हैं कि हमारा विश्वासघात हो चुका है या हमारे अपनों ने ही हमें धोखा दिया है या हमारी परिस्थिति, हमारा विश्वास जो हमारे साथ था वो आज नहीं है, तब परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, प्लीड करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। तभी परमेश्वर का वचन वहाँ पर यहाँ पर हमें वो बात को सिखाता है कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है उस भावना के साथ जो परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं, उस हृदय के साथ, उस दुख के साथ परमेश्वर के सामने जाना है। ये नहीं कि मैं राजा हूँ, मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं सो एंड सो हूँ, और ये एटीट्यूड, ये गर्व मेरे जीवन में है, उसको सामने रखते हुए मुझे परमेश्वर के सामने नहीं जाना है, बल्कि मुझे अपने आप को, अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने लेकर जाकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है और उसके सामने गिड़गिड़ाना है। मतलब खुद को वहाँ पर एक टूटा हुआ खुद को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर से मदद चाहिए, ये बात को मन में रखते हुए, इस बात को सोचते हुए हमें प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। ये इस वचन के द्वारा हम वहाँ पर सीखते हैं। दाऊद जो एक राजा था, परमेश्वर का विश्वास योग्य दास था, वो जब जानता है कि परमेश्वर मेरे साथ है, फिर भी वहाँ पर वो अपने स्टेटस या अपने राजा होने का या एक बड़ा व्यक्ति होने का गर्व अपने जीवन में वो ना रखते हुए परमेश्वर के सामने वो अपने आप की व्यथा प्रस्तुत करता है, प्लीड करता है, प्रार्थना करता है, वो गिड़गिड़ाता है। वही बात हमें अपने जीवन में करनी है कि जब हमें अपने जीवन में ऐसे परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब हम अपने जीवन में धोखा महसूस करते हैं या हम अपने जीवन में हमारी परिस्थितियाँ हमारे हाथ से निकल जाती है, ये सोचते हैं, तब हमें अपने जीवन में पूरे मन से, सच्चाई के साथ, पूरे हृदय से जिस परिस्थितियों में हम हैं उन सब के साथ परमेश्वर के सामने जाना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन से दाऊद की ओर से सीखते हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, तब हमें अपने जीवन में हमारे शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। देखो, अगर हम पढ़ते हैं अध्याय 55 और वचन 9 से लेकर 15 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद अपने शत्रुओं के बारे में परमेश्वर के लिए सामने गिड़गिड़ाता है या प्रार्थना करता है। पहले जो मैंने बोला कि वो अपने आप के लिए गिड़गिड़ाता है, ही प्लीड्स फॉर हिमसेल्फ, और दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं वचन 9 से लेकर 15 तक कि ही प्लीड्स फॉर हिज एनिमी, वो अपने शत्रुओं के लिए गिड़गिड़ाता है, वो अपने शत्रुओं के बारे में परमेश्वर को बताता है। वो ये नहीं सोचता कि परमेश्वर तो सब सर्वज्ञानी है, परमेश्वर तो सर्वश्रेष्ठ है, वो सब कुछ जानता है, उसको कुछ भी कहने की, बताने की ज़रूरत नहीं है।
अपने शत्रुओं को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बातों को छिपाने की ज़रूरत नहीं है, अपने परिस्थितियों के बारे में छिपाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो कुछ भी वो अपने जीवन में महसूस करता है, दिखता है, सोचता है और जिन परिस्थितियों में से जाता है, जिन लोगों में वो रहता है, उन सब को वहाँ पर परमेश्वर के सामने रखते हुए हम दाऊद को देखते हैं। यही बात हम इस परमेश्वर के वचन से हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है कि जब हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में से जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना है, हमें अपने आप के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ हमें अपने शत्रुओं के बारे में भी परमेश्वर को बताना है, उन परिस्थितियों के बारे में हम परमेश्वर को बताना है, उस धोखे के बारे में परमेश्वर को बताना है और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए हमें अपने जीवन में कुछ भी छिपाना नहीं है, कुछ भी परमेश्वर से परे रखना नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और सर्वभौम है, जो सब तरफ अपनी आंखों को लगाए रखता है। फिर भी ये जानते हुए भी हमें परमेश्वर को इनके बारे में बताना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुम खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और यही वचन परमेश्वर यहाँ पर फिर से एक बार हमें उसकी अनुभूति देता है, फिर से एक बार उस पर विचार करने के लिए यहाँ पर हमें वो सोचने के लिए मजबूर करता है कि जिन परिस्थितियों में से हम गुजरते हैं उन परिस्थितियों के बारे में परमेश्वर को हमें बताना है, हमें अपने खुद के लिए प्रार्थना करनी है, साथ ही साथ हमारे शत्रुओं के लिए भी हमें प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरी है। और यही परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है और कहता है कि जो कुछ भी है पूरी रीति से, सच्चाई से, पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के सामने हमें जाना है और उसके सामने हमें प्रार्थना करनी है। ना बल्कि बस प्रार्थना करनी है, बल्कि गिड़गिड़ाहट के साथ, उस हृदय के साथ, उस दुख के साथ, उस विश्वासघात की भावना के साथ हमें परमेश्वर के सामने जाना है। अपना स्टेटस, अपना नाम, अपना काम, अपना गर्व को छोड़कर, दूर रखकर, पीछे छोड़कर हमें परमेश्वर के सामने जाना है। तीसरी और आखिरी बात इस परमेश्वर के वचन से अगर हम सीखते हैं, वो अगर हम पढ़ते हैं अध्याय 55 और वचन 22 से लेकर 23 और आगे तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर दाऊद अपने जीवन में जो परमेश्वर की शांति को महसूस करता है, अपने जीवन में जो परमेश्वर को विश्वास को महसूस करता है, अपने जीवन में जब परमेश्वर की आराधना को, उसके सामर्थ्य को महसूस करता है, तब वो अपने जीवन से इस साक्षी को दूसरे लोगों तक लेकर जाना महत्वपूर्ण समझता है। और यही बात हमें अपने जीवन में भी करनी है। जब हम ऐसे परिस्थितियों में से गुजरते हैं तो हमें दूसरे लोगों को एनकरेज करना है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें। हमें ये नहीं कहना है कि देख, मैं तो परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, मैं तो परमेश्वर की प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मैं इन परिस्थितियों में से गुजरता हूँ। लेकिन हमें दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है और दूसरे लोगों को एनकरेज करना है, बताना है कि इन परिस्थितियों में भी हमें परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। और यही यहाँ पर वचन 22, 23 और वो पूरा वचन यहाँ पर हमें सिखाता है कि अगर इन परिस्थितियों में से हम गुजरते हैं तो हमें अपने जीवन में हमारे लिए प्रार्थना करनी है, हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी है, साथ ही साथ दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि वो लोग भी इस विश्वास के साथ परमेश्वर पर विश्वास रखे, इन परिस्थितियों में भी परमेश्वर पर विश्वास रखे, इन हालात में भी परमेश्वर पर विश्वास रखे और परमेश्वर की स्तुति अपने जीवन में करे, परमेश्वर की आराधना अपने जीवन में करे। देखो वहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी
टलने नहीं देगा। इस परिस्थितियों से गुजरने के बावजूद वहाँ पर दाऊद अपने लिए प्रार्थना करता है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करता है, साथ ही साथ अब दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता है और उनको एनकरेज करता है कि तुम भी परमेश्वर पर विश्वास रखो, तुम भी परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, वो कभी तुम्हें टलने नहीं देगा। इसलिए आइए प्रियजनों, इस वचन पर हम विश्वास रखें, हम प्रार्थना करें। अगर हमारे जीवन में हम कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं, अगर हम अपने जीवन से बुरी परिस्थितियों में से, हालातों से गुजर रहे हैं, अपने लोग अगर हमारे साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी परिस्थितियों को, अपने आप को पूरे हृदय से सच्चाई के साथ परमेश्वर के सामने लेकर जाना है। साथ ही साथ हमारे लोगों को भी परमेश्वर के सामने लेकर जाकर उनके लिए भी प्रार्थना करनी है और दूसरे लोगों पर भी हमें प्रार्थना करनी है और उनको एनकरेज करना है कि वो सभी भी परमेश्वर पर विश्वास रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो विश्वासी को कभी टलने नहीं देगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद।